हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कैतन्यते श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम आज श्लोक क्रमांक कौन सा खोला है? 42 हो गया था ना। ब्राह्मण के गुणों का वर्णन हो गया था। हाँ, आज होगा क्षत्रिय के गुणों का वर्णन। ठीक है। तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 43 को पढ़ेंगे। और 42 में चर्चा हुई थी कि जो ब्राह्मण है वो गुण और क्वालिटी के अनुसार समझ में आता है कि वो ब्राह्मण है, कि उनके गुण क्या हैं, क्वालिटी क्या है, वो क्या करते हैं। यानी उनका स्वभाव ही होता है कि सुबह उठना, नाम जप करना, ठीक है, और सभी दोषों से बचना, पठन पाठन यजनाजन ये सब करना। तो ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं ब्राह्मण है। तो जाति से नहीं होता, गुण और कर्म से होता है। ठीक है। तो हम श्लोक क्रमांक 43 का आवरण करेंगे। चौर्यम तेजो धृति धृति आख्यम, नहीं, चौर्यम तेजो धृति दक्षम, शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे ताप्य पलायनम दानीमीश्वरं भावाम तातम कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेजो दाक्ष्यम युद्धे ताप्य पलायनम। रोटी 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 है, खाना नहीं खाया। दानमीश्वरम भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। ठीक है। हरे कृष्णा। तो शौर्यम, शौर्य मतलब वीरता। तेज, तेजम, तेजो, तेजो मतलब शक्ति या तेज। दूसरों से नहीं हारना, ये शक्ति या तेज। धृति, धृति मतलब होता है इंद्रिया यानी शक्ति को बनाए रखना। युद्ध हो रहा है तो शक्ति बनाए रखना। कहते हैं ना कि यार तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो ग्लूकोन डी पी लेते हैं तो क्या आ जाता है? एनर्जी। और भी कुछ बोलते हैं, एक और वर्ड बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। और तुम्हारा, नहीं नहीं, मतलब मैं खाली समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अरे वो बोलते हैं तुम्हारा वो, हाँ, स्टेमिना। स्टेमिना बहुत हाई है।
है खूब युद्ध हो रहा है, स्टेमिना स्टेमिना कम नहीं हो रहा, क्या बोलते हैं, स्टेमिना, स्टेमिना नहीं, स्टेमिना, स्टेमिना तुम्हारा कम नहीं हो रहा है। जैसे मैं कल ही सुन रहा था, जब वहां पे प्रभुपाद जी जब विदेश चले गए थे, तो विदेश जाने के बाद जब वो वहां से भी निकल गए थे, बटला, बटला गए थे, नहीं बटला हाउस नहीं, कुछ नाम था, वहां से मतलब न्यूयॉर्क के लिए चले गए थे, तो वहां पे एक कृष्णचंद्र मूर्ति थे, कुछ नाम था उनका, वो मायावादी थे, उनके साथ प्रभुपाद जी रहे मायावादी के साथ। अब सोचो कितना झगड़ा होता होगा। भगवान निराकार है, भगवान साकार है, और फिर करते लड़ते झगड़ते फिर मित्र बन जाते। उनको कृष्ण मतलब तर्क होता था, जैसे गाड़ी बजाते बहस होती फिर मित्र बन जाते। एक जो पीछे लड़की बैठी, मतलब वो लिख रही थी उसमें कि मैं देखती, ये स्वामी महाराज है, मतलब स्वामी जी, और वो जो कृष्णचंद्र मूर्ति, दोनों आपस में रास्ते पर झगड़ते रहते, हिंदी में झगड़ते थे, और ये सोचते कि मुझे तो हिंदी आती नहीं, पर मैं हिंदी समझती थी, और उसके बाद फिर मित्र बन जाते। मतलब उनका एक पाठशाला थी जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते थे, स्पिरिचुअल शिक्षा देते थे, लेकिन वो मायावादी शिक्षा देते थे। तो प्रभुपाद जी को नहीं बोलने देते कि ये बोलेंगे तो ये सारे स्टूडेंट मेरी तरफ खींच लेंगे, ये सोच के उन्हें बोलने नहीं देते। कीर्तन करो स्वामी जी, आप कीर्तन करेंगे, मतलब अपने बच्चों को पढ़ा के, स्वामी जी आप कीर्तन करेंगे, कीर्तन ही इतना अच्छा करते, लोग कीर्तन से ही प्रभावित हो गए। और फिर बाद बाद में सोचने लगे, एक एक बार तो मैं सुन रहा था कि प्रभुपाद जी को वहां पे किसी ने आमंत्रण किया लेक्चर के लिए, मतलब तो वहां पे एक मुस्लिम व्यक्ति था, वो बता रहा था, वो लिख रहा था कि मैं उस लेक्चर में मतलब भाग लेने गया, और मैंने देखा खूब सारी मतलब वो कुर्सियां थी, बैठ मतलब कुर्सियां बिछी थी, और उन कुर्सियों पे कुछ लोग पीछे बैठे थे, कुछ आगे बैठे थे, कुछ खाली थे, लेकिन मेरा शुरू से ही मेरा मतलब शौक था कि मैं आगे जाके बैठता था, जब भी कोई लेक्चर होता था या मतलब कुछ भी सभा होती थी मैं आगे जाके बैठता था। मैं सबसे आगे गया, बैठा, और जब मैं कुर्सी बैठेगा तो मैंने बगल में देखा कि एक इंसान बैठा है जिसने गेरुआ वस्त्र पहन रखे हैं, और उसने तिलक लगा रखा है, कंठी माला पहनी है, और एक झोली ले रखी है और हाथ डाल रखा है, और हिल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं बिल्कुल स्पष्ट समझ पा रहा था उसकी माला उनकी हिल रही थी। वो मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए और फिर माला करने लगे। फिर देखे, क्या तुम इंडिया से आए हो, ये स्वामी जी ने पूछा। तो उसके बाद वो कहते हैं तो नहीं मैं यहीं से अभी हूँ, कहाँ जा मतलब मैं यहीं का हूँ, इंडिया से नहीं। अच्छा, फिर माला करने फिर बोले, क्या तुम हिंदू हो, तो बोलता नहीं मैं मुस्लिम हूँ। मुस्लिम हो, रहे हो? वहाँ भी मुस्लिम थे, वो भी अपने घर कुरान पढ़ते थे, ऐसे बोला और फिर माला करने लगे, माला करते लगे। तो वो इंसान सोच रहा देख रहा है ऐसे करके। थोड़ी देर में फिर एक मैडम आई, काइंडली अटेंशन, सब लोग ध्यान से सुने, अब लेक्चर प्रवचन शुरू होने वाला है, स्वामी जी आने वाले हैं, सभी लोग कृपया सही बैठ जाएं, मतलब बातें बातें ना कर सही बैठ जाए। फिर वो इंसान बोलता है कि मैंने देखा कि वही जो मेरे बगल में बैठे थे, वो खड़े होते हैं, बोलते हैं एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरा ये सामान देखते रहेंगे, मतलब देखोगे, देखते रहोगे। तो देखो, तो बक्से रखे हो, उस बक्से रखे थे, बक्से मतलब बुक्स रखी थी प्रभुपाद जी के उसमें, और एक एक वो रखा था छाता, तो छाता ले गए थे साथ, और एक बक्सा ले गए थे जिसमें बुक्स थी। और वही इंसान फिर जाके बैठ गया, और लेक्चर पे, मतलब लेक्चर सीट पे, मैं होश उड़ गया, मतलब मैं जिससे बात कर रहा था वही लेक्चर देने वाले थे, मतलब उन्हीं का लेक्चर सुनने के लिए आया था हम। तो फिर वो पूरा ध्यान से सुनते हैं, और ध्यान सुनने के बाद फिर लेक्चर वो बताते हैं कृष्ण के बारे में, परम भगवान है, ये सब चीजें बताते हैं, तो थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद बोलता है कि फिर एक मतलब वो लेडीज एक अनाउंसमेंट करती है कि स्वामी जी के पास बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक हैं, वो लाए हैं, इसको लेनी है वो उनसे आके बुक्स ले सकते हैं। इस तरीके से अनाउंसमेंट हो गई। तो और बाकी लड़े झगड़े नहीं, आराम से लें। तो प्रभुपाद जी जब नीचे आते हैं तो काफी लोग घेर लेते हैं ना, क्लास के बाद घेर लेते हैं, अपने प्रश्न करने लगते हैं। तो लिखता है कि बहुत सारे लोग प्रश्न पूछने के लिए भाग रहे थे, कोई संकोच कर रहे थे, कोई कोई मेरे मतलब बुक्स के लिए आ रहे थे। तो स्वामी जी मेरे सर्वांगी को पाव। ऐसे बोले, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। मैंने फट से बोल दिया, हाँ स्वामी जी, क्यों नहीं करूंगा। क्या तुम मेरे लिए ये बुक्स बेच सकते हो, इनके क्या पैसे बेचा? लेके रख सकते हो, आप बुक्स बेचते रहो, पैसे लेके इसमें रखते रहो, मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर में बिजी हूँ उधर। तो फिर प्रभा जी क्वेश्चन आंसर करने लगे, और फिर भीड़ आने लगी, मुझे एक बुक चाहिए, मुझे दो बुक चाहिए, और मैं सबके पैसे एक उसमें अटैची में रखता गया और बुक्स देते गया। फिर सारा काम फिनिश हो गया, तो फिर हम और स्वामी दोनों ने पैसे गिने कि कितने कलेक्शन हुआ है। पैसे गिन के एक बाद फिर स्वामी जी बस अलविदा बोलने वाले ही थे, वो चल दिए। तो उसके बाद स्वामी जी से मैंने भी एक सेट लिया भागवतम का पूरा, और मुस्लिम था वो, तो जाहिर से वो भक्त होना होगा, सेट या सब कुछ लिया। तो प्रभुपाद जी से, यानी कोई वो नहीं, देखो प्रभुपाद जी का आज मैंने लेक्चर डाला था टेलीग्राम पे, उसमें प्रभुपाद जी का लेक्चर में जो कहा था ना कि वो बोलने वाले होते हैं, और उसमें तो कौन थे अपने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी।
ये बोल रहे थे उसे। मैंने कहा यार लेक्चर तो मैंने प्रभुपाद जी का लगाया था, ये गुरु महाराज का लेक्चर कहाँ से चल रहा है? देखा कि उनसे ही बुलवा रहे थे वो। देखो उस टाइम पे वो होंगे और वो लेक्चर बुलवा रहे थे उनसे। आप अनुवाद पढ़ो इसका, बोलते ना, अनुवाद पढ़िए आप इसका। तो अनुवाद पढ़ रहे थे, मैंने ये तो महाराज जी की आवाज लग रही है। और फिर प्रभुपाद जी भी बोल रहे पीछे से, हाँ तो समझे ऐसे करके। मैंने कहा यार क्या लेक्चर, मैंने इसको तो अलग सेव करके रख लूंगा। है ना, कि गुरु महाराज मतलब प्रभुपाद जी के पास ही है, वहीं से बोल रहे हैं इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी गए, कभी हताश नहीं हुए, कभी शक्ति नहीं खोई। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना, कि जो धृति, धृति मतलब कि धृति दाक्ष्यम, धृति मतलब कि शक्ति है, जो शक्ति है उसको बनाए रखना, मतलब हारना नहीं, बनाए रखना। और तीसरा, अभी तक वहीं पढ़ा है, मतलब देख ऐसा है ना, जिन जिनकी रियलाइजेशन है वो भी लिखी है उसमें। प्रोपा लीला में तुम्हें क्या लिखा है, जैसे कि प्रोपात जी से मैं मिला, तो अब मैंने अपना लिखा कि जब मैं प्रोपा जी से मिला था तो मैंने ऐसे ऐसे हुआ प्रोपा जी के साथ मेरे, तो वो अलग से हेडिंग में लिखा रहता, तो ऐसी हेडिंग में लिखा था, वो बता रहा था अपना कि मैं गया था उस लेक्चर में, स्वामी जी थे, तो वो बता रहा था फिर ऐसे। तो उसमें इतना ही लिखा है, अब आगे कुछ आएगा तो देखेंगे। और दाच्यम, दाच्यम मतलब होता है एक्सपर्टनेस। एक्सपर्टनेस में क्या बोलते हैं, मतलब कि एक्सपर्ट होता है ना हर चीज में, दक्ष। हाँ तो वही दाच्यम। और क्या है, युद्ध, युद्ध मतलब युद्ध से नहीं भागना। युद्धे चाप, चाप पे पलायनम मतलब युद्ध से नहीं भागना। या तो युद्ध में मैं मरूंगा या मारूंगा। क्षत्रिय का क्या गुण होता है, युद्ध में मरूंगा या मारूंगा, भागूंगा नहीं। तो ये सब क्षत्रिय के गुण होते हैं। और क्या होता है, दानम ईश्वर भावश्चा, दान मतलब दान देना। अब समझ क्षत्रिय दान देता है, किस किसने दान दिया, क्षत्रिय वजह से बलि महाराज, रामचंद्र, श्री भगवान राम, और एक और नाम लिखा था अभी बताऊंगा। और क्या, ईश्वर भावम, ईश्वर भावम का मतलब है कंट्रोलर की भावना है। कर्ण भी, हाँ, अमरीश, नहीं एक और राजा थे। ईश्वर भाव, ईश्वर भावश्च, ईश्वर भावश्च मतलब है कि कंट्रोलर की भावना। जैसे कि जो राजा होते हैं वो ईश्वर ही होते हैं, एक तरीके से भगवान ही तो होते हैं। अपनी प्रजा को कैसे चलाना है, कैसा करना है, वो किसके हाथ में होता है, राजा के हाथ में। जिस तरीके से राजा चाहे तो राजा ने सबके मुंह में मास्क लगवा दिया, तो यानी कंट्रोल कर रहा है ना सबको, तभी तो मास्क लगवा दिया ना। तो उसी तरीके से, लेकिन शोषण करने के लिए नहीं क्षत्रिय होते थे कि इनका मैं शोषण करूं। मतलब वो मतलब राज्य करते थे, थोड़ा टैक्स लेते थे और सारी सुविधाएं देते थे, ऐसा करते थे, शोषण नहीं करते। लेकिन आज के शोषण हो रहा है, मतलब ये टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स, ये टैक्स, जीएसटी वीएसटी देते ही रहो, देते रहो, हर चीज पे टैक्स। अब क्या ना, तुम फोन पे से मोबाइल रिचार्ज करोगे तो उसमें भी टैक्स 3 रुपए, टिकट करोगे तो उसमें टैक्स, हर चीज में टैक्स। पहले से बता रहे थे कि 1/4 टैक्स लगता है। जैसे कि तुम्हारे पास 1 बीघा है, तो 1 बीघा का 25% है जो मिलेगा, वो तुम्हें देना है खाली सरकार को, बस, और कुछ नहीं, नथिंग। और फिर पूरी जिम्मेदारी रहती थी सरकार की, तुम्हारा देखभाल करने की हर चीज की। तो ऐसे सरकार, तो ये कंट्रोलर बोला जा रहा है मतलब। तो छात्रम कर्म स्वभावजम, तो ये ऐसे स्वभाव से ही कर्म, ये क्षत्रिय के कर्म होते हैं, क्षत्रिय के गुण होते हैं, ठीक है। टेक्स्ट, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण मतलब समझ गए ना, पहले से ही है उनमें गुण, मतलब पिछले जन्मों से आ रहे हैं, अब कंटिन्यू कर रहा है वो गुण, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो जो ऐसी क्वालिटी के, मतलब जिन्होंने जन्म ही लिया ये क्वालिटी के संग में, मतलब जन्म लेते ही इनमें ये क्वालिटी है। जो बताते हैं कि पिछले जमाने में क्या होता था, पिछले टाइम में, कि जो बच्चा होता था, तो उसको देखा जाता था कि उसके गुण क्या है, कर्म क्या है, उसके हिसाब से उसे शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में। मतलब वो देखते थे, उसे परखते थे, अच्छे तो क्षत्रिय गुण है यार इसके, तो फिर कैसी ट्रेनिंग देंगे, क्षत्रिय वाली ट्रेनिंग। अच्छा इसके तो वैश्य के गुण है, तो कौन सी ट्रेनिंग देंगे, वैश्य वाली ट्रेनिंग, ऐसे करके। लेकिन अब हो रहा है, अब ये नहीं पता है कौन क्या है, सब एक उस पर ही चल रहे हैं। मतलब सारे शूद्र ही है ना, सभी शूद्र हैं मतलब, ठीक है। खत्म। हाँ, हाँ, नहीं खत्म नहीं है, एक और नहीं कहो, खत्म नहीं है ना, अभी समझ रहे, आज बताऊं। माइक लो, बताओ इस चारों, इसमें कितने गुण बताए गए, मैं गिन लूं पहले कितना है, एक, नहीं, 1 2 7, 1 2 7, ये हमारी गिनती है शॉर्टकट की। 1 2 7, हाँ 7 गुण है इसमें। अब 7 गुण बताओ कौन कौन से हैं, लो जी।
हरे कृष्णा। वीरता, धैर्य, संकल्प, उदारता, नेतृत्व। वीरता, धैर्य, संकल्प, उदारता, नेतृत्व। पांच या दो भूल गई। संस्कृत से बताइए। संस्कृत से नहीं पता। संस्कृत से। शौर्य। वीरता। तेज। धृति। और दाक्ष्यम। युद्धे चाप्य पलायनम। युद्धे चाप्य पलायन और दान और ईश्वरम। ईश्वरम मतलब कि कंट्रोलर, ईश्वरम बोलते हैं इसको। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले क्या है? शौर्य। शौर्यम, तो शौर्यम को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि भाई युद्ध से घबराता नहीं। युद्ध से घबराता नहीं है। जैसे कि जब विराट युद्ध हुआ था, तो विराट युद्ध में कौन था विराट युद्ध में? देखना ही पड़ेगा। हाँ, उत्तर। विराट युद्ध में उत्तर जो राजा थे जो, अ, तो वो कह रहे थे मैं अकेला युद्ध कर लूंगा, इन कौरवों को तो मैं हरा दूंगा। अरे टेंशन मत लो। और जब गए सेना देखता हूँ तो चापल है यहाँ, मतलब भाग रहे हैं छोड़ के। अर्जुन पकड़ते हैं, भाई कहाँ भाग रहे हो? और अर्जुन किस भेष में थे? ग्रहणला। औरत के भेष में थे, मतलब औरत के उसमें। तो कहते हैं ऐसा, तुम पीछे बैठ जाओ। और गए जहां पर उन्होंने अपने हथियार छुपा रखे थे, हथियार उठाए, तुम कौन हो? चुप बैठो। और सारे कुरुओं को हरा देते हैं। इस तरीके से तो युद्ध में जब जाते हैं राजा क्षत्रिय, तो फिर पलायन गुस्सा हर मतलब हो जाता है वो। भागते नहीं है। जैसे उत्तर भाग रहा था विराट युद्ध में, इस हाँ। तरीके से। ठीक है। और दूसरा क्या है? जैसे कि एक और उसमें आता है कि यही जब तो बात है। प्रद्युम्न जो लड़ते हैं ना, एक राक्षस से लड़ते हैं, युद्ध होता है उनका, तो हाँ। उनको कुछ मतलब धोखे से कोई तीर तीर नहीं, धोखे से कुछ पर भाई उसको लात कुछ मार देता कांटा है। है शेक्सपियर धोखे से का। लात मारता है, क्या करता है प्रहार, तो उसके जो सारथी थे ना, है क्या, मतलब चुपके से करता है, पता नहीं कैसे करता है। तो उसके बाद वो थोड़ा मतलब मूर्छित हो जाते हैं, तो उनके सारथी क्या करते हैं, बचा के भाग के ले आते हैं। और फिर जब पानी में डालते हैं, उन्हें होश आता है, तो कहता है अरे तुमने ये क्या करा, और डांटते हैं। युद्ध में कभी ऐसे मुंह पीछे करके भागना नहीं चाहिए, मतलब। और तुमने ऐसा कर दिया। तो कह रहे क्योंकि मैं सारथी हूँ, आप मूर्छित हो गए थे, मेरा फर्ज था आपको बचाने का, तो मैंने वो हाँ किया। सही बात तो फिर से जाते हैं, फिर युद्ध में उसे मार देते हैं। शायद वो था ना, जो कि ये वो था जो, देखो शिव जी के उससे क्रोध से जब कामदेव भस्म हो जाते हैं, तो है। कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है। अब पता प्रद्युम्न है, जन्म लेते हैं ये बात कामदेव। अगर सौम्य जी से तो बोलते तो वो अच्छी तरह से समझा तो वहां देते का रवि को। राक्षस था यार, उसका नाम याद मैं नहीं आ अकड़ के बात रहा, करता। भस्मासुर पता नहीं रवि, क्या था। वैसे रणवीर जी तो पड़ जाता ना ये। अरे जिसमें तुम्हें पता है ना, वो स्टोरी पता होगा ना, मछली में ले जाते हैं, मछली जब काटती है तो एक उसको मिल जाती है, मछुआरन को। वो पाल लेती है, फिर उनको बड़ा करती है, इस तरीके से, है ना? याद है? ऐसे करके। और वो जो राक्षस होता है ना, हाँ राक्षस होता है ना, तो उसी से लड़ाई होती है। तो फिर वो उसके बाद फिर मार देते हैं फिर उसको। गधे की तरह। ठीक है। तीसरा दूसरा क्या है? तेज। तेज, चल। तेज मतलब दूसरे के द्वारा जीता नहीं जा सकता, मतलब तेजस्वी होता है, युद्ध में विजयी प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब युद्ध में विजय प्राप्त करता है, दूसरे द्वारा जीता क्यों जाएगा? या तो हार, मतलब या तो मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बंदी बना लिया हार गया, या फिर हम भाग के आ गए छोड़ के हार गए, ऐसे नहीं कर सकता। तीसरा है धृति। धृति पर मतलब राहुल जी भी हवा लड़ाई में उड़ रहा के है। समय में राहुल भी जी भी उसके हवा में अंदर उड़ रहा ना है अपने। थकती नहीं है, यानी युद्ध करने का जो सामर्थ्य है ना, वो कभी थकता नहीं है, इंद्रिय कभी थकती नहीं हाँ। है। ऐसे प्रभुपाद जी के उसमें जब वहां पे प्रभुपाद जी जब हाँ। नहीं उनको राहुल तो, राय जी की राहुल तो कॉलोनी मतलब में अर्थ एक लग उन्होंने रहा दवा था। दे दी थी। अगर हमने कोई गलती बस्ती से निकाली ना जाने तो से ये पहले, फटाक से जब मिल फाइनल हो लेगी। गया था ये से जाना है, कुछ दिन बाद जाना था। हाँ तो वहां ये की जितने भी करता है ये पड़ोसी काम। थे, जितनी बिल्डिंग में जो पूरा लोग थे, उसको पूरी कॉलोनी का नाम था कुछ, श्रीमती करके कुछ कॉलोनी का नाम था। तो वहां पे जब माताएं निकलती थी जाती थी, तो कहते थे, जब भी प्रभुपाद जी कभी तो ऐसा लगता थक गए हैं बिल्कुल, बैठ नहीं रहा और तुरंत फेमस एकदम शक्तिपाल का हो गया भाग हिसाब भागने किताब। लग जाते एकदम। इसमें तो डर रहता है। थक गई। और कभी को लगता है बड़ा थक गए हैं, और एकदम झट से ही 1 मिनट में फुर्ती आती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। जैसे मान लो बुक्स बांटने गए और खूब पैदल चल चल कर रहे हैं, तो हताश होकर बैठ गए, थक गए, जैसे हाँ। ना वो नींद आ गई, बहुत थक गए बहुत। देखा, अरे स्वामी जी तो आज बहुत थक गए लग रहा है, आज बुक्स हुई नहीं, मतलब बिकी नहीं, या जो भी है सफलता नहीं मिली। और तुरंत देखा थोड़ी देर बाद वो अपने क्वेश्चन लेके राइटिंग कर रहे हैं सही से, एकदम एकदम मुंह से लग रहा है एकदम थके नहीं, फ्रेश एकदम, ऐसे कर लेते हैं। तो उसी तरीके से रवि हारते नहीं। गलत है। रवि का सत्यम। क्या मतलब है? अच्छा मतलब वह अपने कार्यों को करने में निपुण होता है, यानी कि राज्य कार्य चलाना है, कैसे सामान किया जा जाता रहा है, है, निपुण पहुंच होता रहा है है, एकदम। नहीं पहुंच रहा है, क्या रिद्धि मतलब है? महाराज एकदम निपुण थे, कैसे राज करना है। युद्ध चाप्य
पलायनम। उसकी मृत्यु निश्चित होती है, फिर भी वह युद्ध स्थली को नहीं छोड़ता अगर मैं पैसे और अपनी कटवा रहा पीठ हूँ तो मैं जवाब शत्रु को दूंगा ना, मतलब तू अपनी बीच में पीठ क्यों दिखा आ के, रहा है? मतलब शत्रु को डॉक्टर देख के बोलेगा अपनी आगे पीठ दिखा के नहीं पापा, भागता शत्रु को। वो बोलेगा ना। क्या पढ़ना। अरे इसका कुछ कनेक्शन और है। अपनी पीठ शत्रु को नहीं दिखाता, हाँ अपनी पीठ शत्रु को नहीं दिखाता, मतलब सीना दिखाता है शत्रु को, पीठ नहीं दिखाता। पीठ दिखाना मतलब है कि मैं भाग रहा हूँ तो पीठ दिखेगी ना, हाँ। हाँ तो भागता नहीं है। और आजकल युद्ध कैसे हो रहा है, यहाँ बटन दबाओ वहां बम गिर गया, पीठ राणा को जी कुछ नहीं बोलते, दिखा रहा राणा हूँ, जी पता क्यों नहीं कौन मार बोलते? रहा है ये भी नहीं पता। ये इन्हें नौकरी अपनी प्यारी है है। दानम, दानम मतलब कि बिना नौकरी ना चली जा हमारी, शिक्षक। नौकरी ना चली जा हमारी, राणा जी इसमें प्यारे हैं। हाँ तो सुरेंद्र बिना सामने मतलब रवि कि, एक बार भी अकड़ेगा नहीं, झाड़ देंगे सुरेंद्र पता जी। नहीं क्या लगा, मतलब कि बिना हाँ। शिक्षक लिखा है, मैंने कुछ लिखा है, मतलब ये समझ लो कि वो बिना किसी चिंता के या बिना किसी के उससे दान देते हैं, मतलब कि जैसे महाराज बलि पूरा विश्व था उनके पास और भगवान को दे दिया सारा। राजा श्री भगवान रामचंद्र और हरिश्चंद्र, और क्या? हरिश्चंद्र महाराज ये भी उदाहरण है। अगर तो भाई शत्रु को जिद पे दान आ जाता देना होता कटवा है, मतलब देते इसलिए पैसे हम दान लोग। इसमें गुण आया तीन है। सौ पैंतालीस दान देता है बड़े यानी, के लिए रख देते, क्यों दान नहीं बिल्कुल हुई? नहीं देता मान लो क्या क्षत्रिय बात नहीं, है ये? क्षत्रिय मतलब दान देने का गुण होता है। और लास्ट है ईश्वर भाव। ईश्वर भाव मतलब कि ईश्वर का अर्थ ये नहीं है कि लोगों का शोषण करना है, प्रति प्रति और जाम मिलेगा भाई। प्रति प्रताड़ित करना लोगों को, मतलब दुख देना लोगों को, ऐसा नहीं है। तो लोगों को मतलब राज ऐसा करते थे कि प्रजा सुखी रहती थी इस तरीके से, तो इसलिए ईश्वरम बोला जा रहा है, कंट्रोल की, कंट्रोल। राहुल के अंदर पंकज ज्यादा है। धर्म के लिए कोई भी मतलब प्रोत्साहन, बहुत ज्यादा नंबर बनाने के लिए। जैसे कि वो आज सारा के दिन युग में, सीए आज पे के तक देश में भी धर्म ले के लिए गया कोई प्रोत्साहन नहीं मेरे। है ना, बाकी सब चीजों के लिए प्रोत्साहन है लेकिन धर्मों के लिए नहीं। हाँ? इस तरीके से क्या हुआ, मत मत क्यों अब देख रहे हो तुम, और क्या? पूरे पूरे वो उसमें आ गया, की पी पे सब आ गया। म्यूट नहीं करा था हमने, एक्चुअली मैं ये म्यूट करने का अलाउ करने वाला मैं भूल गया था बटन दबाना, है ना, जैसे ज्वाइन करते हैं ज्वाइन होते ही म्यूट हो जाओगे अपने आप, वो मैं बटन करना भूल गया, तो इसलिए उनका खुला रह गया वो। कोई नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्लोक क्रमांक 44 से। तो अभी तक हमने जो चर्चा की है, और वो चर्चा की है कि इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके गुणों का, इनका स्वभाव का वर्णन हो रहा था, जिसमें हमने ब्राह्मण की चर्चा कर ली और क्षत्रिय की चर्चा कर ली। अब किस किस की करनी है, कौन कौन रह गया। हम्म, क्या बोला मैं, और शूद्र नहीं रह गया क्या। हाँ, शूद्र का नंबर श्लोक क्या है। यानी कोई पढ़ के नहीं आता। ये 44 45 नहीं है, 44 में ही दोनों है, पढ़ा होता तो समझ में आता, तो ये तो उसे समझ में आ जाना चाहिए। शूद्र का स्वभाव का वर्णन नहीं है इसमें, पहली लाइन में वैश्य के स्वभाव का वर्णन है और दूसरी लाइन में शूद्र के स्वभाव का वर्णन है। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई, ये उच्च कोटि के भक्तों को समझ में नहीं आता। दिव्य रस में है तो कहाँ समझ में आएगा, छोटी मोटी चीज है। हाँ? और क्या, ठीक है। ओके, हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, पीछे दोहराना दोहरा सकते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। ठीक है, आवृत्ति करो, कौन करेगा, मतलब बोलो, मैं आवृत्ति करूँ। इस पे बोलो, ठीक है। एक बार और मैं फिर एक बार मेरे संग पीछे दोहराऊं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम।
कृषि, गौरक्ष और वाणिज्यम, तीन स्वभाव है यानी तीन गुण है वैश्य के। कृषि, गौरक्ष और वाणिज्यम। ठीक है, तीन दिख रहे हैं, तीन सीधे सीधे। कृषि मतलब खेती करना, गौरक्ष मतलब गौ की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, माता की गाय माता की रक्षा करना, और वाणिज्यम मतलब व्यापार करना, बिजनेस। तीन चीजें। पहले भगवान इसमें क्या बता रहे हैं, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, लेकिन अभी उल्टा चल रहा है, वाणिज्यम उसके बाद गौरक्षा और फिर खेती, लास्ट में खेती। या मान लो जो दो हैं वो तो है ही नहीं, बस ये एक ही है, हाईलाइट है जो वाणिज्यम, बस यही है। कमाना कमाना कमाना, बिजनेस करना, कमाना बिजनेस। गाय, अरे मरने दो, गाय गाय का होगा, मरने दो। लेकिन वो ये नहीं जानते हम गाय का दूध पीते हैं। गाय हमें गोबर देती है, उस गोबर से खाद बनता है, वो खेत में डलती है, उससे अन्न उपजता है, और गाय हमसे कुछ भी नहीं लेती। और उस अन्न से जो फिर अन्न आता है, उसके गेहूं हम खा जाते हैं, उसके छिलके बचते हैं, वो कौन खाता है, वो गाय खाती है। तो गाय कुछ ले रही है, वो तो ऑटोमेटिकली उसके लिए बन रहा है, प्रकृति ने उसके लिए अलग से एकदम दे दिया, तो तुम्हें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अनाज आएगा और अनाज तुम खाओ, छिलके उससे दे दो। संतरे तुम खाओ, संतरे छिलके उसे दे दो। आज मैं सुन रहा था ना कि गाय के लिए संतरे के छिलके फीस्ट है, जैसे अपने लिए फीस्ट होते हैं ना, पनीर, हलवा, इसी तरीके से गाय का फीस्ट है संतरे के छिलके। तो इसलिए संतरा लाओ, छिलके गाय को खिलाओ, मैं बहुत पसंद आते हैं छिलके। अपने किस काम के छिलके, क्या करोगे छिलके का। तो अपने आप ही गाय का पालन तो अपने आप ही हो रहा है ना, मतलब तुम्हें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग गाय का वध कर रहे हैं, और गाय का वध कर रहे हैं, इसीलिए ये सब परेशानियां दिख रही हैं। क्योंकि जो हमारी बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि वर्धन होती है, वो गाय के दूध से होती है, भैंस के दूध से नहीं। और इसीलिए गाय का दूध मिल नहीं रहा है। गाय का दूध मिले, और फिर तुम देखो गाय का दूध अगर देसी मतलब गाय का दूध मिल जाए, जो कि प्रेम से पाली गई हो सही से, उसका दूध पियोगे तो फिर देखो माइंड कितनी तेज हो जाएगा, कितनी जल्दी कहाँ कार्य करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं खेती, गौरक्षा और व्यापार, भगवान ने ये बताया था। क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहले जो प्राइमरी दी जाती थी, प्रायोरिटी वो दी जाती थी कृषि को। और कृषि से फिर जितनी कृषि कर लेते थे उसके हिसाब से गौरक्षा होती थी। और लास्ट में गौण रूप से वाणिज्य मतलब व्यापार व्यापार थोड़ा कर लिया, लेकिन मेन फोकस था खेती से। क्योंकि सोच के देखो, आज से 50-60 साल पहले, या 50-60 साल या 100 साल मान लो, कि इतना कुछ वो तो था नहीं इंडस्ट्री, तो क्या लोग जी नहीं रहे थे। और अभी भी प्रभु जी बता रहे थे वहां के बारे में, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इंडस्ट्री ही नहीं है, खासकर बाली में। क्योंकि वहां पे रोक है, वहां लगा ही नहीं सकते, वहां पे 2 मंजिल से घर ऊपर नहीं बना सकते, ऐसे करके रोक है। तो वहां पे प्राकृतिक एकदम व्यवस्था है, सारी चीज के फल मिलेंगे, प्राकृतिक मिलेंगे, इंजेक्शन नहीं मिलेंगे, हर चीज। क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री है ही नहीं, वहां पे सब कुछ अलाउ नहीं करते, और वहां पे सब कुछ वर्षा से होता है, वर्षा से अपना खेती वेती करते हैं, उसी से सब आता है, तो बिल्कुल प्योर होता है हर चीज। इसीलिए उनका माइंड तेज है ना, हर चीज तेज है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं वैश्य कर्म स्वभावजम, तो ये सब वैश्यों के कर्म हैं जो उनके स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। नीचे क्या है, तो इसमें कृषि पहले है और वाणिज्यम नहीं है। लेकिन इस देश में गौ रक्षा की तो छोड़ो, कितना गौ हनन हो रहा है, बहुत ज्यादा। गाय को कहाँ कहाँ घूसड़ खाने नहीं बनाए गए हैं। ये तो तब भी घूसड़ खाने तो तब भी थे, जब प्रभुपाद जी के टाइम पे तब भी थे। मारने का बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, परिचर्यात्मकम कर्मा, मतलब शरीर से सेवा करना, ये शूद्र का स्वभाव होता है, शरीर से सेवा करना। बहुत बेकार है यार। ब्राह्मण भी ठीक है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी ठीक है, शूद्र सेवा करना, हम सेवा के लिए बने हैं क्या, हम नौकर हैं क्या। लेकिन सबसे फायदा कौन उठाता है ज्यादा, शूद्र ही उठाता है। अभी बताऊंगा, टेक्स्ट पढ़ते हैं। कृषि करना, गौरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। ठीक है, तो प्रभु जी इंडोनेशिया की यही बता रहे थे खासियत, कि वहां पे केमिकल से कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे केमिकल से होता है, हर चीज में केमिकल है, इसीलिए बीमार पड़ते हैं ज्यादा। जैसे कि आज से 50 साल पहले केमिकल बना ही नहीं था, तब लोग खेती कर रहे थे, सब कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, रह रहे थे, जिंदा थे, सब कुछ थे ना, है ना।
इंडस्ट्री नहीं थी, सब थे, लेकिन अब इंडस्ट्री आ गई है, केमिकल आ गया, अब केमिकल सब बन रहे तो लोग बीमार पड़, क्योंकि केमिकल से सारी चीजें आ रही। पपीता केमिकल से पक रहा है, सारे फल केमिकल से पक रहे हैं, सब्जियां, लौकी वौकी सुई लगा के आ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन ऐसा इंडोनेशिया में बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे प्राकृतिक चीज है सारी। तो सोचो कितना टेस्ट आता होगा अगर वहां पे आप बैगन भी खा लोगे ना कच्चा, तो क्या स्वाद आएगा उसका। पहले खाते थे ना बैगन, कितना अच्छा लगता था, अब तुम यहाँ का बैगन खा के देखो कैसा लगेगा। तो बहुत फर्क है। तो यहाँ क्या गड़बड़ है, तो वाणिज्यम पहले है, कृषि गौर अच्छा ना के बराबर है। तो ये सब यहाँ पे हो रहा है। और हम वर्णाश्रम में, वर्णाश्रम जो धर्म भगवान ने मतलब स्थापित किया था, तो उसमें क्या था कि जो शूद्र हैं वो हेल्पिंग अदर लोग, अदर मतलब कि अदर मैन, मतलब दूसरों की सहायता करना, उसके लिए क्या है, शूद्र का कार्य क्या है, दूसरों की सेवा करना, एक तरीके से ये है। और वैश्य क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, किसकी, मनी की, पैसे, बिजनेस करते हैं ना, तो उससे पैसा इधर उधर जाता है, सारा सप्लाई करते हैं। और क्षत्रिय क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं ना। और ब्राह्मण क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को। तो हो गया ना ये, मतलब चारों का, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैश्य की तो प्राइमरी क्वालिटी क्या है, कृषि करना, ना कि व्यापार और गौमाता की रक्षा, ये प्राइमरी है उसके, मतलब कृषि करना मतलब खेती करना, और खेती से जो कुछ भी हो जाए उससे जितनी गाय है उसकी रक्षा करना, मतलब खिलाना पिलाना सब देखना, रक्षा करना, इस तरीके से। तो वैश्य धन उधार देता है, ये भी बताया गया है टीका में, कि वैश्य का एक गुण है कि वो धन भी उधार देता है। देखा ना, बिजनेस वाले उधार नहीं देते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैश्य आप 30% के ब्याज पे दें, और उस ब्याज पे दब के बेचारा जिसने लिया है उसका खून पिए फिर वो, मतलब हो ना कि ब्याज में दब जाते हैं, ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं, खून पसीना एक कर दिया, ये सब चीजें पे ब्याज करा देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उधार देने का स्वभाव होता है वैश्यों का। तो ये क्रियाएं वैश्य की पहले के स्वभाव से उत्पन्न होती हैं। जैसे हमने देखा ना, किसी किसी की बिजनेस में बड़ा माइंड चलता है छोटे से ही, यार मैं जॉब अब नहीं करूंगा, बिजनेस करूंगा, ऐसे करूंगा, ये फैक्ट्री लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, ऐसे ऐसे कमा लूंगा। और प्रभु जी का एग्जाम्पल दे रहे, भक्त थे, वो कह रहे हैं मैं 2 घंटे काम करता हूँ, 2 घंटे में 20,000 रुपये कमा लेता हूँ। अभी तो कोरोना चल रहा है, कोरोना जब खत्म हो जाएगा तो मैं और ज्यादा कमा लूँ, पता नहीं क्या करते हैं बताओ। माइंड बिजनेस वाला, मतलब करके कमाते हैं, पता नहीं क्या 2 घंटे में 20,000 रुपये। भक्ति में भले ही मन कम लग रहा है, भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में वो भी कर रहे हैं, दोनों चीज कर रहे हैं। अब आ जाओ शूद्रों के कार्य पे। अब जैसी शूद्रों की बात आती वैसे कोई बोलता, अरे शूद्र, दूसरों की सेवा करना, ये क्या मतलब। तो समझो इसको, शूद्रों का कार्य है कि ब्राह्मणों और अन्य वर्णों की सेवा करना, यही तो कार्य होता है, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की सेवा करना। तो या कहें, अरे हम सेवा क्यों करें, हम क्या कम है किसी से, हम सेवा क्यों करें, अगर शूद्र ये बोले हम सेवा क्यों करें, हम क्या कम है किसी की, तो सेवा करने से क्या लाभ मिलता है, अब कौन कौन बताएगा, सेवा शूद्र सेवा करेगा तो उससे क्या लाभ है? ले एक एक से माइक लो, बताओ तीनों ने, जो समझ में आ रहा है। शूद्र का क्या लाभ है, वो सेवा कर रहा है यार, वो तो कहेगा यार मैं तो नौकर बना दिया है, बाकी सब तो ठीक है, मतलब हम मेरा। भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे कि जो जिस वर्ण में है, जो जिस आश्रम में है, अपना कर्म धर्म करके वो वहीं से ऊपर उठ जाएगा। याद आ गया। हाँ, देखो शास्त्र में होता है प्रेरणा देने वाला, सहायता करने वाला, मृत्यु के बाद वही लाभ प्राप्त होता है जो करने वाले को होता है। तो उसी तरीके से अब शूद्र क्या कर रहा है, सेवा, किसकी सेवा, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, इन तीनों कर रहा है। मान लो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, अब यज्ञ में सेवा करेगा ना, पानी देना, ये लगाना, बहुत सारी सेवाएं होती हैं यज्ञ में, वो करेगा। अब मृत्यु हुई, तो जो ब्राह्मण को लाभ होगा वही इसको लाभ होगा, इसको अपने आप ही होगा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, खाली सेवा करी। तो उसी प्रकार से है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं ना कि जब कहीं भी आयोजन होता है इस्कॉन में, तो हम सेवा कर देते हैं ना। तो यानी जो उसका मैन अथॉरिटी है, जिससे जिसकी वजह से सेवा हो रही है, वो मृत्यु के बाद जो लाभ मिलेगा वही तुम्हें मिलेगा। क्यों, क्योंकि तुम उसमें सेवा कर रहे हो एज अ शूद्र की तरह। तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखो जो व्यक्ति करता है उसकी सहायता करने वाला, उसकी प्रेरणा देने वाले को बराबर लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई मान लो मुर्गा काटने का उसमें कर रहा है और शूद्र उसमें सहायता कर देगा, तो क्या फल मिलेगा, जो मुर्गा काटने वाले को मिलेगा वही मिलेगा। तो इसी तरह से हमें अच्छे कर्म करने हैं, तो जो ब्राह्मण को लाभ मिलेगा वही मिलेगा।
तो देखो भगवान ने व्यवस्था देखो क्या कर रखी है, समझ सकते हैं व्यवस्था कैसे कंप्लीट कर रखी है। ब्राह्मण दूसरे का एजुकेट कर रहा है, उद्धार हो जाएगा। क्षत्रिय रक्षा कर रहा है, अपना कर्म धर्म निभा रहा है, उद्धार हो जाएगा। वैश्य गौ रक्षा कर रहा है, कृषि कर रहा है, उद्धार हो जाएगा। और शुद्ध इन तीनों की सेवा कर रहा है तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। होगा कि नहीं? इस तरीके से। ओके। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna